एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज दिन है सैटरडे और रिया गई है स्कूल में। वहाँ से आ गई हूँ अपने घर से वापस। और देखिए अभी मैं आई हूँ किचन में काम करके। और मुझे हो गया है जुकाम, पानी चेंज हो गया इस वजह से, और मेरी आवाज़ भी लग रही होगी। और इनका चल रहा है नाश्ता और मैं बना रही हूँ अपने लिए अदरक और काली मिर्च की चाय। ये बन रही है मेरी अदरक और काली मिर्च की चाय। तो ये खूब खदक गई है, तब इसे कर देती हूँ बंद। अभी मैंने बनाए हैं इनके लिए पराठे और सब्जी। वो किल्ला फूट गए इनमें, तो इनको मैं तोड़ूंगी। तो एक बार झाड़ू पोछा हो गया है यहाँ पे, और पूजा भी हो गई है। अब दोबारा से ये चले आएंगे, फिर मैं सारा सामान फिर से डेकोरेट करूँगी और फिर दिखाऊँगी आपको। और ये देखिए पूजा भी हो गई है। 8:30 बज रहे हैं और बाहर देखिए, बाहर का व्यू ऐसा है। बाहर मौसम ठंडा है लेकिन धूप है, हल्की हल्की धूप है। लेकिन दोपहर को बहुत तेज़ धूप हो जाती है, एकदम से निकला नहीं जाता। और यहाँ अभी इतनी इतनी छाँव है, और जब गर्मी थी तो बिल्कुल दरवाजे से ही धूप आ जाती थी। तब जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ ख़त्म, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और देखिए मुझे हो गया जुकाम। यहाँ बन गया मेरा खाना पीना सारा, दूध भी गर्म हो गया। मैंने कर दी है किचन की सारी सफाई, और पूजा भी हो गई, और कान्हा जी का भी भोग लग गया। और मैंने बाल धुले नहीं है, गीले हैं बाल, पानी डाल दिया था ऊपर से। और यहाँ देखिए सारी हो गई है रूम की सफाई। ये देखिए कान्हा जी की भी पूजा हो गई और इनको भोग भी लगा दिया है। तो अब मैंने लगाया अपना खाना, और खाना बना के हो गई हूँ मैं फ्री। और ये देखिए बाहर का व्यू, कितनी तेज़ हो रही है धूप। कपड़े वगैरह भी सब धो चुकी हूँ मैं। यहाँ आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही है। तो आज मैंने बनाई है बैंगन आलू की सब्ज़ी, रायता, रोटी है, पराठे भी हैं। तो सारी क्लीनिंग हो गई है, उसके बाद अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। ये देखिए किचन भी मैंने कर दी है सारी साफ़ सफाई। तो अब मैं खा लेती हूँ खाना, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज का की कल की वीडियो देखी होगी जो मैं देवी जागरण में गई थी अपने घर। वहाँ से आने के बाद मुझे हो गया है जुकाम, इसलिए मेरी आवाज़ चेंज हो रही है। और मैं भी किचन में से खाना बना के आई हूँ, इस वजह से हो रही है मेरी ऐसी हालत। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और मैं हमेशा खाना नीचे बैठ के ही खाती हूँ, और बिस्तर पर मैं कभी खाना नहीं खाती हूँ, और ना ही मुझे बिस्तर पर बैठ के खाना खाना अच्छा लगता है। तो रिया गई है स्कूल, उनके पापा गए हैं ड्यूटी, तो अब मैं रह गई हूँ। तो अब मैं खा लेती हूँ खाना, उसके बाद करूँगी मैं रेस्ट। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखिए शाम के बज रहे हैं 5, और रिया सो रही हैं हमारी। आज इन पे हो रहा था हल्का सा फीवर, तो ये सो गई, और मुझे भी हो रहा था जुकाम, तो मैं यहाँ बाहर लेटी थी। तो ये सो रही थी अंदर। बेटा अब कैसी है तबीयत? तो अब इनको कम हुआ है बुखार, पसीना भी हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको दवाई दे के यहाँ सुला दिया था। तो इनको अब उठाएंगे, थोड़ा बहुत खेलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। और देखिए अब धूप भी थोड़ी हो गई है कम, दोपहर में इतनी तेज़ धूप थी। तो देखिए तो ये भी सो रही है, तो सोने देते हैं, क्योंकि कल तो वो संडे है, सॉरी। तो आराम से, कोई भी बात नहीं, लेट भी जगेगी तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ लेटी थी मैंने अभी पी थी चाय, क्योंकि मुझे हो रहा है बहुत तेज़ जुकाम। लगाऊंगी मैं झाड़ू वगैरह, कपड़े तो ले आई थी, तो रिया स्कूल से आके बैग में छोड़ दिया था रिया ने। अब मैं ये सब उठा के रखूँगी और इनका होमवर्क वगैरह कराऊँगी। और इनका निकालती हूँ मैं लंच बॉक्स। लंच ख़त्म करके आई हूँ कि ज़्यादातर लंच में
हमेशा वापस ही लाती हूँ, थोड़ा बहुत ही खाती हूँ। आज पराठे दोनों फिनिश। चटनी भी मैंने इसको एक टमाटर की चटनी बनाई थी, और छोटे छोटे 2 पराठे। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे लंच फिनिश करके आते हैं। तो रिया भी आज लंच फिनिश करके आई है। और अब बनाऊंगी मैं चाय, और रिया को डालूंगी मैं दूध में पत्ती, और अपने लिए बनाऊंगी अदरक वाली थोड़ी सी चाय। एक गाय की रखा है पराठा, तो अभी गाय आएगी जब उसे दे देंगे। तो इसमें थोड़ी सी चाय रखी है, इसमें और डाल लूँगी दूध, और मैं बनाऊँगी फिर से अपने लिए चाय। और मौसम तो ठंडा नहीं है, दोपहर में तो बहुत गर्मी है। और अभी ये चप्पल वगैरह अंदर रखनी पड़ती है, क्योंकि अब गेट खोल देती हूँ, क्योंकि अब धूप चली गई है। बहुत तेज़ धूप होती है, तो उसकी वजह से गेट नहीं खोला जाता, बाहर बहुत गर्मी हो जाती है। तो अब जल्दी धूप चली गई है, और गर्मियों में तो शाम 6:30 बजे तक धूप रहती है यहाँ पे। मुझे हो गया जुकाम, तो बहुत सारा दर्द दिख रहा है मेरा। तो वैसे तो साफ़ ही है, लेकिन एक बार शाम को झाड़ू लगा देती हूँ, फेर देती हूँ मैं, ऐसा ही लगता है। और फिर बनाऊँगी रिया का होमवर्क, और रिया जग जाए फिर उसके लिए कुछ बनाती हूँ, चाय वगैरह दूध वगैरह, क्योंकि उसको भी फीवर हो रहा है। और मिलते हैं आपसे। शाम के बज रहे हैं 6, और देखिए मैं बना रही हूँ फिर से चाय अपने लिए। तो मैंने दूध में डाली है पत्ती और रिया और अदरक डाल दी है। तो रिया को भी हल्का बुखार था, तो वो उतर गया है। और मैं अपने लिए काली मिर्च डाल के बनाऊँगी चाय। तो पहले रिया की निकाल दूँगी, उसके बाद मैं अपने लिए काली मिर्च डालूँगी, क्योंकि रिया काली मिर्च नहीं खाती है, और बच्चे वैसे ही तीखा पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ बन रही है मेरी चाय। रिया को भी मैंने जगा लिया है, जुकाम की वजह से मेरा फेस दिख रहा होगा कैसा हो रहा है, आंखें चढ़ी चढ़ी हो रही हैं मेरी। ये रिया को उठा के मैंने बिस्तर फिर से सेट कर दिया है, और झाड़ू निकाल दी। वैसे भी कोई कूड़ा नहीं था, साफ पड़ा था बिल्कुल। तो हवा चलती है तब थोड़ा सा गंदा हो जाता है, वैसे तो एक ही बार झाड़ू लगा दे साफ़ ही रहता है। तो रिया खड़ी हैं, ये इनका मन नहीं लग रहा। मैं कह रही थी रिया लाओ छोटी बना दो, ये सुबह ही बना के जाती हैं, फिर नहीं बनवाती। तो ये भी मुँह धो के आएंगे, तो मैं कह रही हूँ इनकी छोटी बना दो। तो ये कह रही है मम्मी पहले चाय ले आओ, तो मैं चाय लेके आती हूँ। जब तक चाय ठंडी होगी इनकी बनाऊँगी मैं छोटी। उसके बाद ये थोड़ा होमवर्क वगैरह करेंगी, खेलेंगी, अपने टाइम से जगा दिया इनको। और कल तो संडे, अगर लेट भी सोएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब स्कूल होता है तब इन्हें जल्दी जगा देते हैं, फिर ये रात को लेट सोती हैं, तो सुबह जगने में दिक्कत होती है इनको। तो आज रिया को भी हो गया था फीवर। अब कैसा लग रहा है? बेटर लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? डोसे का बैटर। रिया का मन नहीं लग रहा है। रिया नानी के यहाँ मामा माई नाना नानी वगैरह, तो इनका बहुत मन लगता था, और वो होता ही है, अपनों के बीच कुछ अलग ही अच्छा लगता है। और फिर आने के बाद ऐसा लगता है कि सब छूट गया, सब अपने छूट गए। और फिर यही भैया रूटीन है, तो करना ही पड़ेगा, बाहर रहते हैं तो रिया का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। कह रही थी स्कूल में तब भी अच्छा लगता है, फ्रेंड्स वगैरह दिखते हैं, और यहाँ तो कोई भी नहीं दिखता है। और पापा भी इनके ऐसे हैं कि आने के बाद हो जाते हैं बिजी, फिर कहते हैं कि आरती हो गई, गुस्सा गुस्सा। तो हम लोग अपने एंजॉय कर लेते हैं, अपने चाय ले आते हैं, तो चाय पार्टी कर लेते हैं। उसके बाद हम और रिया खेलेंगे, इनका होमवर्क वगैरह करा देंगे, है ना? ठीक है बेटी। और जुकाम की वजह से मेरा फेस ऐसा हो गया डल डल सा। वैसे यहाँ आके कलर डाउन हो जाता है मेरा, क्योंकि यहाँ इतनी तेज़ धूप रहती है, और काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। और रिया का भी फेस उतर गया है यहाँ आके, ऐसे खिला खिला था वहाँ पे, सबके साथ थी, हंसती बोलती थी, और यहाँ ऐसे मुरझा सी गई है मेरी बेटी। ये पेड़ पे आ रहे हैं अमरूद,
और ये अमरूद हो गए बड़े बड़े। बड़े भी अमरूद हैं इनमें। अभी पके नहीं है बेटा, कच्चे हैं, ये छोटे छोटे हैं अभी। गिर जाओगी, इधर पीछे हटो। देखो वो लगा एक। हाँ, पत्तों में छुप रहे हैं, पत्तों के अंदर छुप रहे हैं। अब ये डंडा उठाना। कौन सा? नहीं तोड़ना नहीं, मारूंगी मैं। यहाँ देखिए लगी हैं, बेल पे आ रही हैं, दो तोड़े। ये देखिए, तो एक ये लग रही है और एक ये लग रही है छोटी सी, तो ये बड़ी हो जाएंगी तो फिर इतने तोड़ के दे देंगे अम्मा को। नीचे ये नीचे वाली अम्मा की बेल है तो उनको ही दे देते हैं तोड़ने। हमने तो एक बार भी नहीं बनाई, अभी तोड़ रही हैं। हाँ, क्योंकि आती हैं तो अम्मा तोड़ ले जाती हैं दूसरे तीसरे दिन। वो दिख रही है डंडे सीधा। एक बार दी थी अम्मा ने, वो पकी थी तो मैंने फेंक दी, वो बहुत बड़ी बड़ी थी पकी पकाई। दिख रही है वो मेरे डंडे। हाँ हाँ। और इस पे आ रहे हैं आंवला, ये देखो, ये देखो, ये लगे हैं आंवला ये सारे। तो थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो इनको मैं तोड़ के सुखा लूँगी। वो लगे हैं गुच्छे, ये देखो छोटे छोटे हैं। और उधर चीकू भी लग रहा है, चीकू का पेड़ से आगे वाला पेड़ है वो चीकू का है, उस पर भी चीकू आ रहे हैं। नहीं बेटा तोड़ो नहीं, नहीं शाम को पेड़ नहीं छूते बेटा, गलत बात। तो ये देखिए ऊपर भी लगे हुए हैं आम। तो पेड़ों पे फल लगते हैं तो अच्छे ही लगते हैं, बहुत ऐसा मन करता है तोड़ के खाने का। तो आंवला बहुत खट्टा होता है, मैं तो खट्टा खा नहीं पाती। अब यहाँ ये नल है थोड़ा, तो हाथ पे धोने के लिए है, पानी भर के रख देते हैं। वैसे तो नल है, एक बाल्टी रख देते हैं, स्टॉक में रख लेते हैं। यहाँ ऊपर छोटी टंकी है इस वजह से किचन के लिए, और बाथरूम के ऊपर तो बड़ी टंकी है 500 लीटर की। नहीं बेटा अभी नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे अभी छोटी हैं, बड़ी हो जाएंगी जब तोड़ी जाएंगी। कौन सी बड़ी बता रही हो? वो सबसे बड़ी, वो सूख गई है, सूख के उसके बीज यूज होंगे बेटा, वो नहीं खाने के लिए थोड़ी ना है, वो उसका बीज बन जाएगा। और ये है तुलसी, और ये है नौवची बोलते हैं। तो देखिए यहाँ भी एक छोटा सा अमरूद लगा है, इस पे भी आ रहे हैं, ये भी अमरूद पके हैं, इस पे भी फूट रहे हैं किले, और ये यहाँ पे भी तोरेंग लग रही है, ये लग रही है। लेती हूँ मैं अपनी चाय और रिया की, और कुछ निकाल लेते हैं खाने पीने के लिए। और शाम के लिए अब सोच रहे हैं क्या बनाएं, बहुत प्रॉब्लम होती है, सुबह खाना बन जाता है फिर शाम की चिंता लग जाती है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। और रिया क्या ढूंढ रही है? रिया, मैंने फ्रिज में से सारी बोतलें निकाल दी हैं क्योंकि रिया इसमें से पानी पीती थी और इसको हो गया है जुकाम। हाँ बेटा चलनी पकड़ना, सीधी कर दो बस, ऐसे हाथ हटा लो उधर से। तो जुकाम हो जाता है तो चाय इतनी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। तो हल्का फुल्का कर लेते हैं चाय नाश्ता। कद्दू नीचे रखो इस पर स्लिप पे। तो ये कथा के लिए मंगाया था कद्दू,
तो कद्दू फिर नहीं बनाया, फिर हमने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और ये है रिया का बिस्किट का बॉक्स। तो इसमें सब तरह के बिस्किट हैं। क्रीम वाला है। क्रीम वाला की मैंने भी क्रीम वाला होगा। तो इसमें रिया के अलग अलग फ्लेवर के बिस्किट हैं। ये बाउंस वाले, CNC वाले, पार्ले जी। तो रिया ने निकाले हैं पार्ले और CNC। और मैं खाऊंगी थोड़ी सी नमकीन। तो ये आ गई हमारी सेब भुजिया। मुझे आलू भुजिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेब भुजिया ही और सेब भुजिया और ये वाली नमकीन ही खाती हूँ, मिक्सचर। तो ये रिया ने हट बनाई थी, तो यहाँ लगा दी है। यहाँ से हवा आती है तो गैस पे लगती है, इस वजह से